हेलो। कैसे हो? सब बढ़िया। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर, और ये भी जाना था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर एंड क्लासिफिकेशन में अंतर क्या है। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नंबर्स का, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ए नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नंबर्स का इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसका फुल डिटेल हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा बहुत तो जान ही लेंगे। अगर इसका डिवीज़न किया जाए तो बेटा, किसी चीज़ का भी डिवीज़न करते हैं तो कोई रेफरेंस पॉइंट लेते होंगे, तो इस डिवीज़न में हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं? हम लोग नंबर लाइन। बात समझ में आ रहा है? ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मान लो कि किसी दो स्टेट का डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न हो रहा है तो किसी बेसिस पे हो रहा होगा ना। मान लीजिए लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा होगा, कल्चर के बेसिस पे हो रहा होगा, एथनिसिटी के बेसिस पे हो रहा होगा। कुछ ना कुछ तो बेसिस लिया गया होगा डिवीज़न करने के लिए। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करें तो कोई रेफरेंस तो लिया गया होगा। तो ये रेफरेंस क्या लिया जाता है? नंबर लाइन। मान लीजिए कि एक नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता हो, और एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना होता हो। क्या यही दो टाइप का बन सकता है ना? एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता हो, और एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होता हो। क्या इसके अलावा कोई और डिवीज़न हो सकता है क्या? तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर लाइन, तो क्या हो सकता है? तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डिवीज़न किया जाए तो दो तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है? एनी नंबर और एनी वैल्यू that can be found on the number line। ये हो सकता है, यानी एनी नंबर और एनी वैल्यू दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। और एक क्या हो सकता है? एनी नंबर और एनी वैल्यू दैट कैन नॉट बी फाउंड ऑन नंबर लाइन। क्या बात समझ में आ रहा है? एक ऐसा नंबर ये जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, और एक ऐसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना होता हो। यही दो टाइप का हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करना चाहें तो इसी दो टाइप का डिवीज़न हो सकता है। क्या तीसरा हो सकता है क्या? नहीं ना। अगर नंबर लाइन को रेफरेंस लिए हैं तो या तो होगा उस नंबर लाइन पे, या तो नहीं होगा। इसके अलावा थोड़ी कुछ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर इस पार्ट को बोला जाए तो ये पार्ट क्या कहलाता है? एनी नंबर और एनी वैल्यू दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। और इस पार्ट को क्या कहते हैं? जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना होता हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग फर्दर फुल डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लास में, जैसे क्लास 11th में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना जान लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कॉम्प्लेक्स बनता है।
बात समझ में आ रहा है? बस इतना ही जानेंगे। और ये इमेजनरी के बारे में भी हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसको छोड़कर हम लोग सिर्फ रियल पे फोकस करते हैं, रियल नंबर का। तो अगर हम फर्दर रियल नंबर का अगर क्लासिफिकेशन करें, रियल नंबर होता क्या है? जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता हो। हाँ, मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, तो आप देख पा रहे हो ये नंबर लाइन है, ये क्या है? नंबर लाइन। इस पे कितना सारा नंबर है ना? -5/2 है, -2 है, -1 है, 0 है, 4/5 है, 1 है, 3/2 है, √2 है, 2 है, 2√2 है, 3 है और पाई है। एक नहीं लग रहा है कि ये -5/2 जैसा लग रहा है, p/q का फॉर्म है? ये लग रहा है ना p/q का फॉर्म। अगर इस -2 को देखें तो इसको लिख सकते हैं -2/1। ये भी क्या लग रहा है? p/q का फॉर्म है। अगर -1 को देखें, -1 को देखें तो ये भी लग रहा है -1/1 p/q का फॉर्म। पता चल रहा है? अगर इधर देखें हम 3/2, ये भी लग रहा है p/q फॉर्म। अगर 2 को देखें तो 2/1 लिख सकते हैं, इसको भी p/q फॉर्म। और p क्या है? p इंटीजर लग रहा है, q भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। इधर भी p क्या है? ये इंटीजर है। ये q क्या है? इंटीजर है। ये p क्या है? -2 इंटीजर है। q का वैल्यू 1 इंटीजर है। क्या आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न पता चल रहा है? यानी हमको लग रहा है कि ये भी नंबर क्या है? ये भी नंबर क्या है? रेशियो में है। ये भी क्या है? रेशियो में है। ये भी क्या? रेशियो में। ये भी क्या? रेशियो में। ये सारा रेशियो में। बात समझ में आ रहा है? ये सारा रेशियो में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है, ये जैसे देखो √2, एक यहाँ पे है 2√2, और यहाँ पे देखो पाई। अगर इसको लिखा जाए √2 तो √2/1 ये p/q फॉर्म में है क्या? p क्या इंटीजर है? p क्या है? √2 है। p क्या हो रहा है? √2। क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है क्या? नहीं ना। यानी ये p/q के फॉर्म में नहीं है, ये भी p/q के फॉर्म में नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? ये भी p/q के फॉर्म में नहीं है, ये भी p/q का फॉर्म में नहीं है, और ये भी p/q का फॉर्म में नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अगर हम लोग रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करें तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? तो अगर हम रियल नंबर का डिवीजन करें तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। यानी एक नंबर जो p/q फॉर्म का होगा और एक नंबर जो p/q फॉर्म का नहीं होगा। क्या यही दो हो सकता है क्या? और तीसरा हो सकता है क्या? नहीं। यानी रियल नंबर का फर्दर हम लोग दो डिवीजन में करेंगे। एक होगा ए नंबर कैन बी written in the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0। ये q does not equal to 0 का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये तो सब आपको मालूम ही है। और एक क्या हो सकता है डिवीजन? अगर इसका फर्दर डिवीजन करते हैं, ए नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक समझ में आया कि रियल नंबर का हम लोग डिवीजन करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे? p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कुछ नंबर p/q होगा और कुछ नंबर p/q नहीं होगा। तो जो नंबर p/q होगा मतलब ये क्या है? रेशियो में। क्या ये रेशियो में ही है ना? तो रेशियो में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? रेशनल नंबर। क्या आपको समझ में आ रहा है? और ये p/q फॉर्म का है ही नहीं, तो इसको बोल देते हैं रेशनल का उल्टा
इरेशनल। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? यानी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दो डिवीजन में करेंगे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करेंगे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अगर इसका एग्जाम्पल देखें, 4, 3, 2/3, -4/3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, -5/7 हो सकता है ना, -2, -1, 0, क्या लिख सकते हैं? अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए तो क्या होगा? √2, √3, 2√2, √3 + √2, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। एक पाई भी है, ये याद रखना है, पाई इज़ ए इरेशनल नंबर। अगर बात समझ में आ रहा है तो आप बस एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन बताओ, इज √4 इज रेशनल और इरेशनल? √4 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है? √4 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे? ये √4, रूट का मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। अगर कैलकुलेट हो रहा है तो पहले कैलकुलेशन करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद पता करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो अगर √4 को सिंपल फॉर्म में लाना चाहें तो क्या होगा? 2 × 2, 1 2 निकलेगा, ये 2 आएगा, यानी √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। ये 2 क्या है? रेशनल। सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसका, जब भी हमको दिखे रूट के अंदर कोई नंबर तो पहले क्या करेंगे? उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है। क्या बात समझ में आ रही है? और ये याद रखना है, पाई इज ए रेशनल। जो हम लोग पाई यूज करते हैं सर्कल में, पाई एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, तो उसमें पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या देख लिए? रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर हम लोग रेशनल को डिवाइड करना चाहें तो इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? रेशनल में क्या क्या आया था? -4/3, -2/3, 3, 4, सब कुछ आया था। यानी अगर इसका एग्जाम्पल लें रेशनल का तो क्या क्या था? -2/3, -2/3, -4/3, -4, -2, 0, 1, 2/3, 2, 7/3, ऐसा कुछ, 2/3, 7/3, 3, 4, ऐसा कुछ। तो इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, ये क्या है? ये टोटल फ्रैक्शन में है ना, -2/3, -4/3, क्या है? फ्रैक्शन में है ना ये सब। तो अगर -2/3, -4/3, और कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है 2/3, ये दिख रहा है 7/3, ये सब क्या है? फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। और ये सब क्या है? -4, -2, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या नहीं लग रहा है कि आपको इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर से, ये आपको इंटीजर्स लग रहा है ना? यानी रेशनल नंबर में क्या क्या मिला हुआ है? इंटीजर्स भी मिला हुआ है, फ्रैक्शन भी मिला हुआ है। ये पता है कि ऑल इंटीजर्स आर फ्रैक्शन, बट अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें रेशनल नंबर को तो कैसे कर सकते हैं? तो रेशनल नंबर को कैसे कर सकते हैं? एक तो ये हो सकता है इंटीजर्स, एक क्या हो सकता है? नॉन इंटीजर्स हो सकता है ना, एक इंटीजर हो एक नॉन इंटीजर हो। तो नॉन इंटीजर को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन बोल देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन होता नहीं है।
फ्रैक्शन तो ये भी है, ठीक है, इंटीजर्स भी फ्रैक्शन ही है, लेकिन हम लोग नॉन इंटीजर को मेनली फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखते हैं इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड करें, अगर इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड करें तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा ना। एक क्या होगा, जीरो होगा, और एक और क्या डिवीजन होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा ना। उसमें जो नंबर लाइन में देख रहे थे अभी ऊपर का एग्जांपल में देखें तो कुछ नेगेटिव था, कुछ पॉजिटिव था, और एक जीरो ही बीच में क्यों रखा है, क्योंकि जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव, ये बीच बीच वाला है। इंटीजर्स और क्या हो सकता है, इंटीजर ऑड भी होता है और इंटीजर इवन भी होता है। इस तरीके से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इंटीजर्स को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर से भी डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स को किस तरीके से डिवाइड और कर सकते हैं, ऑड और इवन। बात समझ में आ रही, यानी -3 भी एक ऑड है, -1 भी ऑड है। ये कभी मत समझना कि ऑड और इवन सिर्फ पॉजिटिव होता है, -3 -1 सब ऑड है, 1 3 ऐसा कुछ। इवन क्या हो गया, जो 2 से डिविजिबल है, -2 -4 2 6 8। इंटीजर्स को हम लोगों ने नेगेटिव नंबर में भी क्लासिफाई किया था, जीरो में किया, और क्या किए, पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ ना। पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ये दोनों को मिला दें, कौन दोनों को, ये दोनों को, तो क्या बनता है, होल नंबर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, इंटीजर्स में जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला दे तो होल नंबर बनता है, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। क्या समझ में आ रहा है। अगर नेचुरल नंबर को हम लोग डिवाइड करना चाहे तो इसमें रेफरेंस क्या यूज होगा, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में क्या हो जाएगा, एक ऐसा हो सकता है सिर्फ एक से डिविजिबल हो या उसी नंबर से डिविजिबल हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। यानी नेचुरल को हम लोग प्राइम में भी कर सकते हैं, और एक क्या होता है, कंपोजिट। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। और एक बात याद रखना है, को प्राइम इज डिफरेंट थिंग्स। प्राइम नंबर, बात समझ में आ रहा है। को प्राइम इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर मत समझ लेना। ये HCF है, दो नंबर, ये दो नंबर के बीच में अगर HCF 1 है तो उसको कहते हैं को प्राइम। अगर नेचुरल नंबर का बात किया जाए हम लोग क्या करेंगे, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ 1 को छोड़ के, नेचुरल नंबर में 1 को छोड़ के बाकी सब प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। क्या आपको नंबर का क्लासिफिकेशन समझ में आया। नंबर का क्लासिफिकेशन हम लोग इसी स्ट्रक्चर में याद रखेंगे तो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। बेटा अगर इस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को देखा जाए तो इससे कुछ कुछ पॉइंट बनता है, उस पॉइंट को याद रखेंगे, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पहला पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। क्या समझ में आ रहा है। आप देख रहे हो ना, नेचुरल नंबर क्या है, नीचे है, रेशनल नंबर ऊपर है, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। आपको एक ट्रिक्स याद रखना है, एवरी नीचे वाला
इज ए ऊपर वाला। बात समझ में आ रहा है? एवरी नीचे वाला इज ए ऊपर वाला। तो आपको नेचुरल नंबर नीचे दिख रहा है, रेशनल नंबर ऊपर दिख रहा है चार्ट में, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, आपको इंटीजर भी नीचे दिखेगा रेशनल नंबर से। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है? एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, आपको होल नंबर भी नीचे दिखेगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर होगा ना, एक जीरो ही छूटेगा, जीरो को छोड़कर बाकी सब होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन क्या वाइस वर्सा इज ट्रू? नहीं, वाइस वर्सा इज नॉट ए ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, एंड एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? तो वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, ताकि हर एक बच्चे को मैथ समझ में आ जाए। धन्यवाद।